बिल्डरों के लिए ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वे जो घर बना रहे हैं वह वास्तु के अनुरूप हो। अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं और नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने नए घर के लिए बुनियादी वास्तु सुझावों का पालन करना महत्वपूर्ण है। वास्तु आपके घर के हर कोने में सकारात्मकता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए सही रंग, प्रारूप, आकार और दिशाएं सुझाता है। एक घर को घर बनने के लिए उसमें एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए और वास्तु के अनुसार घर में रहने वाला व्यक्ति उस ऊर्जा के प्रभाव में आता है। घर में अच्छी ऊर्जा और वास्तु कला के बीच संबंध को समझना बहुत जरूरी है। घर के लिए वास्तु और आंतरिक स्थान में एक गर्म विषय बन रहा है। लोग सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए इस प्राचीन विज्ञान पर काफी भरोसा करते हैं। हालांकि इस विशाल विज्ञान के कई सिद्धांत हैं। उनमें से प्रत्येक का पालन करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन आप अधिकतम का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका घर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह है। नए घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार के प्रवेश का स्थान है, बल्कि ऊर्जा और वाइब्स का भी स्थान है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपका मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनवाने से पहले सुनिश्चित करें कि योजना इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित है। यदि आपके पास भोजन क्षेत्र के लिए एक अलग खंड है, तो आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने भोजन कक्ष को पश्चिम क्षेत्र में रखना चाहिए। हालांकि किसी कारण से यदि ये असंभव है, तो आप उत्तर, पूर्व या दक्षिण दिशा चुन सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की दिशा से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये भोजन क्षेत्र के लिए घर के लिए उपयुक्त वास्तु दिशा नहीं है। आपको अपने भोजन कक्ष के लिए सही रंग भी चुनना चाहिए। पीले और बेज जैसे हल्के और शांत रंग चुनें। ये शेड आपको सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करेंगे। सीढ़ियों के लिए वास्तु, नए घर के लिए वास्तु। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सीढ़ियों के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घर के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के लिए सही वास्तु दक्षिण पश्चिम दिशा है। आप अन्य दिशाओं पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन याद रखें, आपको सीढ़ियों के स्थान के लिए किसी भी कीमत पर उत्तर पूर्व क्षेत्र से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे की जगह का उपयोग केवल भंडारण के लिए किया जाना चाहिए। इसे पाउडर रूम या जूते रखने की जगह में न बदलें। इसके अलावा सीढ़ियों के लिए हल्के रंग चुनें। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। लिविंग रूम के लिए वास्तु। किसी भी घर में लिविंग रूम घर का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है और मेहमानों के प्रवेश करने पर सबसे पहला प्रभाव यहीं से पड़ता है। लिविंग रूम में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपके नए घर का सामने वाला हिस्सा या लिविंग रूम पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा उस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से ये सुनिश्चित होगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। अपने लिविंग रूम के लिए फर्नीचर के टुकड़े चुनते समय चौकोर या आयताकार टुकड़े चुनें। अजीबोगरीब आकार के फर्नीचर के टुकड़ों का उपयोग करने से बचें। इसके अलावा अपने लिविंग रूम के लिए सकारात्मक रंग चुनें। उदाहरण के लिए गुलाबी और सुनहरे जैसे रंगों को एक्सेंट रंगों के रूप में चुनें। लिविंग रूम के लिए ध्यान देने योग्य सुझाव। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरणों को लिविंग रूम के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित किया जाना चाहिए। यदि लिविंग रूम में दर्पण है तो उसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। अपने लिविंग रूम को अपनी पसंद
और शैली के अनुसार डिजाइन करें। सजावट से खुशी और शांतिपूर्ण भावनाएं पैदा होनी चाहिए। सकारात्मकता को आकर्षित करने और शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपने लिविंग रूम में वायुशोधक पौधे लगाएं। आप अपने लिविंग रूम में उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। ये शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। शयन कक्ष वास्तु। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध संबंधों को बनाए रखने के लिए बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा वाला बेडरूम दंपतियों के बीच झगड़े और लड़ाई का कारण बन सकता है। इसके अलावा बिस्तर को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए, जिसमें सिर पश्चिम की ओर हो। शयन कक्ष का डिजाइन बनाते समय अपनाए जाने वाले सुझाव। बिस्तर के सामने दर्पण या टीवी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बिस्तर पर लेटते समय दर्पण या टीवी का प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते हैं। बेडरूम की दीवारों को तटस्थ या मिट्टी के रंगों में रंगा जाना चाहिए, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दीवारें काली नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में मंदिर नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पानी या फव्वारे वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक विस्फोट का कारण बन सकती है। मूड लाइटिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा शांत वातावरण बनाने के लिए सुगंधित तेलों को जलाया जा सकता है। हेडबोर्ड को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय आपके पैर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर होने चाहिए। अपने बेडरूम को ताज़े फूलों से सजाएं। सुखदायक खुशबू एक सकारात्मक माहौल बनाएगी। सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम में अच्छी रोशनी हो, हालांकि इसे बहुत ज्यादा चमकीला न होने दें। आपके शयन कक्ष का भारी फर्नीचर, जैसे अलमारी, उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। आपके कमरे में अध्ययन मेज का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। रसोई के लिए वास्तु। सरल वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई घर बनाना चाहिए। रसोई बनाते समय घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा से बचना चाहिए। रसोई में उपकरण भी दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। पानी और आग दो अलग अलग तत्व हैं। आपको वॉश बेसिन और गैस स्टोव को एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विरोधी तत्वों को रखने से व्यक्ति के व्यवहार को नुकसान पहुंच सकता है। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। बाथरूम और शौचालय के लिए वास्तु। अपने बाथरूम और शौचालय को वास्तु के अनुसार डिजाइन करना आपके नए घर के किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह ही महत्वपूर्ण है। बाथरूम और शौचालय के लिए वास्तु टिप्स नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपकी खुशी और खुशहाली में इजाफा करते हैं। यहाँ शौचालय और बाथरूम के लिए कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आपके घर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र बाथरूम और शौचालय के लिए सबसे अच्छा स्थान है। बाथरूम और शौचालय बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा से बचें, क्योंकि इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अगर आप इससे बच नहीं सकते, तो हम इसके बुरे प्रभावों से निपटने के लिए वास्तु उपायों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, शौचालय की दीवार के बाहर वास्तु पिरामिड रखना या हर समय दरवाजा बंद रखना। शौचालय का प्रवेश द्वार उत्तरी या पूर्वी दीवार के साथ होना चाहिए। शौचालय की सीट के लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। सीट की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शौचालय की सीट पर बैठते समय व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूर्व की ओर हो। शौचालय या स्नानघर की खिड़की पश्चिम, पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। आपके बाथरूम का शॉवर या वॉश बेसिन उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका बाथरूम
या शौचालय रसोई घर या पूजा कक्ष के साथ एक ही दीवार पर न हो। बाथरूम की पाइपलाइन का आउटलेट पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। बाथरूम या शौचालय में दर्पण लगाते समय ध्यान रखें कि ये पूर्व या उत्तर दिशा में हो। वॉश बेसिन के लिए भी यही नियम अपनाएं। वास्तु के अनुसार बाथरूम और शौचालय के लिए हल्के पेस्टल शेड सबसे अच्छे होते हैं। आप हल्का नीला, गुलाबी या ग्रे जैसे रंग चुन सकते हैं। अपने बाथरूम या शौचालय के लिए हमेशा लकड़ी का दरवाजा चुनें। धातु का दरवाजा चुनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। अपने नल और शावर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। उनमें रिसाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसाव नकारात्मकता को आकर्षित करता है। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। कमरों का आकार। वास्तु शास्त्र में घर के सभी कमरों की स्थिति के लिए अतिरिक्त नियम हैं। सुनिश्चित करें कि आपके घर के कमरे सीधी रेखाओं का अनुसरण करते हों और आकार में चौकोर या आयताकार हों। वास्तु के अनुसार किसी भी गोलाकार फर्नीचर या कमरे का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये अनुपयुक्त है। घर के लिए वास्तुशास्त्र। उचित वेंटिलेशन। उचित वेंटिलेशन और पर्याप्त दिन की रोशनी आवश्यक घटक है। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर के सभी कमरों में नियमित रूप से धूप और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार नए घर में प्रवेश करने का शुभ समय। पालन किए जाने वाले आवश्यक वास्तु सुझावों में से एक ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह पंचांग, हिंदू कैलेंडर के नियमों पर आधारित होना चाहिए। एक विशेषज्ञ आपको उपयुक्त समय तय करने में मदद कर सकता है और गृह प्रवेश पूजा समारोह के लिए आवश्यक अनुष्ठान करने में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। बच्चों के कमरे के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार बच्चों का कमरा नए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया जाना चाहिए। बच्चों को अपना सिर दक्षिण या पूर्व की ओर करके सोना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य और मन की शांति सुनिश्चित होती है। बच्चों के बेडरूम के लिए जीवंत रंगों का उपयोग करें। आप पीले या नींबू हरे रंग का उपयोग कर सकते हैं। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। अध्ययन कक्ष। आप या तो अकादमिक अध्ययन करते हैं या फिर अध्ययन कक्ष में पेशेवर कार्य करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष के लिए सही दिशाएं दक्षिण पश्चिम के पश्चिम या उत्तर पश्चिम हैं। ये दिशाएं ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करती है। नए घर में स्टोर रूम के लिए वास्तु। हम में से ज्यादातर लोग अपने घर में मौजूद सभी अतिरिक्त सामान को स्टोर रूम में रखना पसंद करते हैं। आप नए घर में किसी भी दिशा में स्टोर रूम बना सकते हैं, सिवाय उत्तर पूर्व कोने के। हर घर में दो तरह के बैग होते हैं, एक वो जिनका हम समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े, अतिरिक्त सामान, पूजा के बर्तन आदि रखने के लिए, और दूसरे वो जिनका हम पर्याप्त इस्तेमाल नहीं करते या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। घर के लिए वास्तु आपको उन बैगों से छुटकारा पाने की सलाह देता है जिनका आप पर्याप्त इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे बैग को लंबे समय तक अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नए घर के लिए वास्तु। अतिथि कक्ष। घर में अतिथि कक्ष के लिए वास्तुशास्त्र आगंतुकों के लिए सकारात्मक और स्वागत करने वाला माहौल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से अतिथि कक्ष घर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए। अतिथि कक्ष में बिस्तर कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए, ताकि रात में अच्छी नींद आए। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ये अनुशंसा की जाती है कि अतिथि कक्ष में कोई दर्पण न रखा जाए। इसके अतिरिक्त कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ अच्छी रोशनी होनी चाहिए। कमरे को अव्यवस्था मुक्त रखना और सुखद सजावट जोड़ना भी मेहमानों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण स्थान बना सकता है। अतिथि कक्ष के लिए
वास्तु संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने से उन्हें आरामदायक महसूस करने में मदद मिल सकती है और सकारात्मक और आनंददायक प्रवास सुनिश्चित हो सकता है। घर के लिए वास्तु पूजा कक्ष का डिजाइन। अपने घर में ध्यान या पूजा कक्ष के लिए एक स्थान निर्धारित करना सबसे अच्छा है। एक निर्दिष्ट स्थान होने से निवासियों के आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। पूजा कक्ष या ध्यान कक्ष के लिए यहाँ कुछ वास्तु सुझाव दिए गए हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। जब आप अपने पूजा कक्ष को डिजाइन कर रहे हों, तो वास्तु सुझाव देता है कि आप हल्के रंगों का चयन करें, जिसमें हल्का पीला, सफेद और विभिन्न रंगों के अन्य हल्के शेड शामिल है। स्थान इस प्रकार बनाएं कि जब भी आप ध्यान करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। पूजा कक्ष या ध्यान कक्ष घर के पूर्व या उत्तर पूर्व भाग में बनाया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो एक अलग आसन या वेदी बनाएं, जिसमें आप अगरबत्ती, मोमबत्तियां आदि रख सकें। पूजा कक्ष में अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलने में मदद मिलती है। एक पवित्र वेदी बनाई जा सकती है और उसे मोमबत्तियों और या अगरबत्तियों से सजाया जा सकता है। घर के लिए वास्तुशास्त्र। हवन करना। हवन एक अग्नि संस्कार है जिसे नए घर में भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। घर के सदस्य भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं और हवन सामग्री के रूप में अग्नि, फूल, हल्दी, घी और नारियल चढ़ाते हैं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूरे घर में पवित्र गंगाजल का छिड़काव किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हवन करने के लिए आदर्श दिशा दक्षिण पूर्व कोना है। इस कोने को घर का अग्नि कोण भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पूर्व कोना अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि ये अग्नि तत्व और पूर्व दिशा का मिलन बिंदु है जो उगते सूरज से जुड़ा हुआ है। आदर्श रूप से हवन करने वाले व्यक्ति को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पुजारी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और उनके पीछे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके अलावा सामान्य शर्त के रूप में सुनिश्चित करें कि हवन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी आपके हाथ के अंगूठे से ज्यादा मोटी न हो और 10 उंगलियों से ज्यादा लंबी न हो। हमेशा ध्यान रखें कि अग्नि जलाने के बाद ही आहुति दें, पहले नहीं। हवन के दौरान हमेशा पंडित द्वारा बताए गए उचित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। क्या न करें। यदि आप अपने नए घर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हों तो सुनिश्चित करें कि आपके नए घर में मंदिर या कोई अन्य संरचना उत्तर पूर्व दिशा में न हो। अपने घर के मध्य भाग या ब्रह्मस्थल को किसी भी बाधा या निर्माण से मुक्त रखें। प्लॉट के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बड़े पेड़ लगाएं, क्योंकि इस दिशा में बड़े पेड़ वित्तीय स्थिरता और लाभ लाएंगे। इस दिशा में पौधे परिवार में दुर्भाग्य से बचने में मदद कर सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को साफ और बाधा मुक्त रखें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार को गोपद्म, कमल या स्वास्तिक और किसी अन्य आध्यात्मिक प्रतीक से सजाएं ताकि क्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहे। ये प्रतीक प्रवेश द्वार के दोनों छोर पर होने चाहिए। घर के नाम और नंबर प्लेट को सजाएं तथा स्थान को उज्ज्वल बनाने के लिए फोकस लाइट लगाएं। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपके घर के सामने खड़े वाहन हमेशा साफ रहें। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। आपके घर के लिए वास्तु स्वीकृत रंग। लिविंग रूम के लिए सबसे अच्छा वास्तु रंग। अपने नए घर के लिविंग रूम में सकारात्मकता लाने के लिए आप सफेद, खुशनुमा पीला, शांत नीला या हरा जैसे वास्तु रंगों का चुनाव कर सकते हैं। आप शांत और तनाव मुक्त महसूस करने के लिए क्लासी बेज रंग भी चुन सकते हैं।
नए घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार लिविंग रूम के लिए गहरे रंगों से बचने का सुझाव दिया जाता है। रसोई के लिए वास्तु रंग। रसोई अग्नि का स्थान है और अग्नि देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए आप पीले, नारंगी, लाल या केसरिया जैसे रंग चुन सकते हैं। अपने रसोई घर में रंगों को सकारात्मक और खुशनुमा रखने की कोशिश करें और भूरे, ग्रे, काले या किसी अन्य गहरे रंग से बचें। पूजा कक्ष वास्तु रंग। पूजा कक्ष पूजा का स्थान है और शांति और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए घर के लिए ऐसे वास्तु रंग चुनें जो इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त हों। आप अपने पूजा कक्ष की सुंदरता बढ़ाने और इसे और अधिक शांत महसूस कराने के लिए हल्के नीले, सफेद, हल्के हरे जैसे रंगों का चयन कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के लिए वास्तु रंग। नवविवाहित जोड़े के लिए हल्के गुलाबी या लाल जैसे रंगों की सिफारिश की जाती है और अपने साथी के साथ गहरा और मजबूत बंधन बनाने के लिए हल्के रंगों का चयन करना चाहिए। भूरा भी एक बढ़िया विकल्प है। नकारात्मकता को आकर्षित करने वाली वस्तुओं के लिए वास्तु टिप्स। अनजाने में आपके घर में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती है। अव्यवस्था, अराजकता और भ्रम पैदा करने वाली ऐसी वस्तुओं को हटाकर सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। टूटी हुई वस्तुएं। टूटे हुए कांच, टूटे हुए बर्तन और टूटी हुई वस्तुओं को अक्सर छिपाकर रखा जाता है, अनदेखा किया जाता है और भूला दिया जाता है। ये टूटी हुई वस्तुएं घर के निवासियों में उदासी, निराशा और निराशा पैदा करने के लिए जानी जाती है। ये सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामान में कोई दरार या दाग न हो। अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसे तुरंत मरम्मत या बदल दिया जाना चाहिए। नकारात्मक कलाकृतियाँ। जहाज के डूबने, युद्ध, रोते हुए बच्चे और डूबते सूरज जैसी नकारात्मक छवियां दिखाने वाली तस्वीरें घर में उदासी और दर्द का माहौल बनाती है। इसके अलावा बेडरूम में झरने, फव्वारे, समुद्र, बारिश या एक्वेरियम की पेंटिंग और तस्वीरें मानसिक और भावनात्मक समस्याओं और वित्तीय मुद्दों का कारण बन सकती है। कृत्रिम सूखे फूल। सूखे या मुरझाए हुए फूल या पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। घर के अंदर कार्नेशंस नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वे दुर्भाग्य लाते हैं। कांटों वाले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वे सदस्यों के बीच आपसी झगड़े और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। टैक्सिडर्मी किए गए जानवर। मृत जानवर। टैक्सिडर्मी किए गए जानवर, तेंदुआ और बाघ की खाल, हाथी दांत की मूर्तियां, घोंघे या सींग रखने से बचना चाहिए। इन वस्तुओं में स्थिर ऊर्जा होती है और इन पर मौत का साया मंडराता रहता है। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार घर में अप्राकृतिक वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। यही कारण है कि बोनसाई पौधों को हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने नहीं दिया जाता है। नए घर के लिए वास्तु टिप्स। पौधे जो आपको अवश्य रखने चाहिए। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर में पौधे रखना। जब आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हों तो पौधे रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ वास्तु स्वीकृत पौधे दिए गए हैं जो नए घर के लिए अच्छे हैं। तुलसी का पौधा। अपने नए घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने और बढ़ाने के लिए तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जेड प्लांट। जेड प्लांट के लिए वास्तु के अनुसार इसे घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। हालांकि इस पौधे को बेडरूम या बाथरूम में न रखें। लकी बैम्बू। वास्तु सिद्धांतों के आधार पर लकी बैम्बू प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छी दिशा है।
ये दिशा घर में सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाएगी और आकर्षित करेगी। संक्षेप में घर के लिए वास्तु। नए घर में जाने का मतलब है आरामदायक और खुशहाल माहौल में रहना, जहाँ शांति, सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहे। घर के लिए वास्तु संबंधी सुझाव वाकई सरल है और घर को वास्तु के अनुसार बनाने से घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आती है। इन सुझावों का पालन करें और आपको फर्क महसूस होगा।